Assalamualaikum my dear students, welcome to my channel प्रैक्टिकल इंग्लिश विद INU। तो डियर स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे जा रहा है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, जो कि इनको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब है क्या, वर्ब का डेफिनेशन क्या है, तो उधर लिखा गया है डियर स्टूडेंट। वर्ब का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि वर्ब इज़ अ वर्ड, या हम इस तरह डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि वर्ब शो एन एक्शन एंड स्टेट। वर्ब जो है एक्शन को ज़ाहिर कर देता है और स्टेट को शो कर देता है। तो यही डेफिनेशन है। और फिर उनका कुछ टाइप्स है जो कि नीचे दिया गया है। जिस तरह फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है हमारे साथ मेन वर्ब। मेन वर्ब इज़ आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब। मेन वर्ब को जो है एक्शन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग सेंटेंसेस। और ये मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जो है ये जुमले के कंप्लीशन के लिए ज़रूरी होती है। मतलब विदाउट मेन वर्ब और एक्शन वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट। तो फिर मेन वर्ब का कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को दिया गया है, जो कि गो एक मेन वर्ब है, सी एक मेन वर्ब है, और इस तरह वॉच भी एक मेन वर्ब है। विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी make. So therefore it is necessary for us to having main verb or action verb in a sentence. Dear student, number 2 पे है हमारे साथ transitive verb। तो transitive verb हमारे साथ क्या है, तो transitive verb हमारे साथ वो verb होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जिस तरह एग्जांपल में आप लोगों को दिया गया है, ही रोट अ लेटर। अभी ही रोट, ये रोट इस तरह एक वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जब भी सेंटेंस में आखिर में ऑब्जेक्ट लग जाए और इससे पहले जो वर्ब होता है तो उसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर नंबर 3 पे हमारे साथ एंड ट्रांजिटिव वर्ब। तो एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? एंड ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब के अपोजिट होते हैं। जिस तरह ट्रांजिटिव वर्ब में हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, अभी एंड ट्रांजिटिव वर्ब में जो है हमारे साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, विच हैज़ नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जिस तरह एग्जांपल भी आप लोगों को दिया है, ही डाइड, तो इसमें लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए डाइड जो है ये एंड ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर नंबर 4 पे है हमारे साथ जो कि लिंकिंग वर्ब उसको कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब है जो कि कनेक्शन पैदा कर देता है ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ये लिंक पैदा कर देता है, तो इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब शो लिंक, लाइक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया गया है कि ये किस तरह लिंक को जो है शो कर लेता है। अभी एग्जांपल इधर दिया गया है, एट टेस्ट वेरी स्वीट। तो टेस्ट जो है अभी इस जुमले में ये लिंकिंग वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब काम करता है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो सीन भी एक लिंकिंग वर्ब है, और भी लिंकिंग वर्ब मौजूद है इंग्लिश में। तो नंबर 5 पे है हमारे साथ रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वो वर्ब होते हैं जिसको हमारे साथ जब उसको जो है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को लेके जाता है तो उसमें आखिर में ईडी सिर्फ लग जाए तो उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिस तरह डेफिनेशन में लिखा गया है कि रेगुलर वर्ब नीड ईडी एट द एंड टू मेक अनदर फॉर्म। अगर हमें अनदर फॉर्म को बनाना होता है, फॉर एग्जांपल हमें दूसरा फॉर्म चाहिए या तीसरा फॉर्म चाहिए फर्स्ट से, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लग जाए तो ये सेकंड फॉर्म बन जाता है। तो इसी तरह वर्ब जिसमें ईडी लग जाता है और इसे उनका फॉर्म चेंज होता है, तो इस तरह वर्ब को जो है रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिस तरह वॉच है हमारे साथ एक एग्जांपल, और वॉच का जो सेकंड फॉर्म है ये वॉच्ड है, तो ईडी लग जाएगा सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो इस तरह इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसलिए लर्न जो है, लर्न का सेकंड फॉर्म जो है लर्न, ईडी लेता है, ये भी सेकंड में और थर्ड में भी, तो ये भी रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी लेता है। फिर आखिर में है हमारे साथ प्ले। प्ले जो है, प्ले का सेकंड फॉर्म जब हम ईडी इसके साथ लगा दें एज अ रेगुलर वर्ब तो ये प्लेड बन जाएगा, और प्लेड जो है एज अ सेकंड फॉर्म भी यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म भी यूज़ होता है। तो नंबर 6 जो है ये भी अपोजिट है ऑफ रेगुलर वर्ब, जो कि इर्रेगुलर वर्ब जिसको कहते हैं। तो ये रेगुलर वर्ब के अपोजिट है।
वो किस लिए, क्योंकि आप इधर जो मैंने लिखा है इससे भी आपको पता चल सकता है कि रेगुलर वर्ब में हमारे साथ सिर्फ ईडी से चेंज होता है स्पेलिंग, जो फॉर्म होता है एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में तब्दील करना, वाइल इर्रेगुलर में इस तरह नहीं होता। इर्रेगुलर में उनका कंप्लीट जो स्पेलिंग होता है वो चेंज हो जाता है। जिस तरह डिफिनीशन में लिखा गया है कि इर्रेगुलर वर्ब नीड टू चेंज द स्पेल टू मेक अनदर फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया है सी है, ईट है, इस तरह और भी लफ्ज़ है या वर्ब है जो कि इसका एग्ज़ाम्पल है, इर्रेगुलर वर्ब का एग्ज़ाम्पल है। तो सी अभी किस तरह है, जिस तरह सी का फॉर्म अगर आप देखिए ईडी से नहीं होता है, ये उनके कंप्लीट स्पेलिंग चेंज होता है। तो सी का सेकंड फॉर्म सा है और फिर थर्ड जो है ये सीन है, तो ये उनके स्पेलिंग कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। तो अगर एक वर्ब का कम्प्लीटली स्पेलिंग चेंज हो रहा हो तो फिर वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। ईट इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईट it is the second form and then eaten is the third form, so it is also a part of irregular verb। फिर नंबर 7 पे है हमारे साथ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो है जिसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब जो है ये जुमले में सिर्फ हेल्प देता है, और इसलिए हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का अपना स्पेसिफिक एक यूजेज होता है, एक फंक्शन होता है। तो हमारे साथ एक्सिलरी वर्ब जो है वो है कैन, मस्ट, में, माइट, कुड, शुड। सो ये सब कुछ जो है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है। और कैन में, माइट, मस्ट, ये सब उनका एक अलग अलग यूजेज और फंक्शन होता है सेंटेंस में। फिर लास्ट जो है नंबर 8 पे हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ज़्यादातर ये टेंसेस में यूज़ होता है। दे आर यूज इन टेंसेस। जिस तरह एग्जांपल में आप लोगों को दिया है, जितने भी टेंसेस है हमारे साथ उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जो कि हेल्प देता है टेंस में, हमें पता चल जाता है कि ये काम कहाँ हुआ और किस तरह हुआ, कौन से टेंस में हुआ। तो उसके एग्जांपल मैंने आपको लोगों को दिया है। एज एम आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। वाज वर्ब जो कि पास्ट कंटिन्यूस का है। इस तरह वेल, शेल है, हैज़ है, हैव है, हेड है। सो ये सब कुछ जो है ये हेल्पिंग वर्ब की एग्ज़ाम्पल है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।